जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट है आपका प्राचीन इतिहास। इसमें जो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख, महाजनपद, प्रमुख राजवंश जो थे, वेदों के बारे में खोज कौन कौन सी हुई थी, मतलब कौन सी सभ्यताओं का क्या है पूरा मामला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, प्रमुख दर्शन, कितने टाइप के दर्शन हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और सभ्यताएं क्या हैं, लेखक कौन थे, प्रमुख देवता और मंदिर। तो ये समझ लीजिए प्राचीन इतिहास के जितने भी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से पूरा होने जा रहा है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए प्राचीन इतिहास के ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आइए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हम सबसे पहले अभिलेखों की बात कर लेंगे और अभिलेख के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो प्रमुख अभिलेख हैं, मतलब जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो यहाँ पर देखें तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई तारीख नहीं लिखी हुई है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंगराज खेरवाल जी का था। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक ने बनवाए थे, तो ये कलिंगराज खारवेल का था। जूनागढ़ अभिलेख, मैंने इसको तो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था, जो कि उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलत किए थे और इस पर समुद्रगुप्त टिक कर दिए थे। मगर यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाने वाला है ये आपका जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का है, ठीक है। और नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री का है। तो ये तमाम चीज़ें, जितने भी अभिलेख यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन, एहोल तो बहुत बार पूछा गया है, आप इसको यकीन नहीं करेंगे, बहुत बार। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख जो है ये आपका प्रतिहार नरेश भोज का है। भितरी एवं जूनागढ़, यहाँ पर आप ध्यान दें तो जूनागढ़ का जो मेल है, यहाँ पर अगर गिरनार संबंधित अगर आए या फिर सिर्फ पूछ ले आपसे जूनागढ़ अभिलेख, तो वो आप रुद्रदामन पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आ जाए तो स्कंदगुप्त बिल्कुल सही होगा। उसके बाद और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। तो ये जितने भी अभिलेख हैं आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। इसी से क्वेश्चन, अगर आपका अभिलेख संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये इसी से आएगा। उसके बाद सांची का स्तूप जो बनवाया था ये आपका अशोक ने बनवाया था। और अभिलेख संबंधित अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं तो अभिलेख जो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो अशोक के अभिलेख थे उसको भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अशोक के टोटल 14 अभिलेख थे। 14 में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख था वो आपका 13वां अभिलेख था। तो 13वां अभिलेख में क्या जानकारी दी गई थी? 13वां अभिलेख में ही उसके कलिंग आक्रमण और उसके धर्म परिवर्तन संबंधित जानकारी दी गई थी, ठीक है। और आपको पता है कि अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो इपिग्राफी कहलाता है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है ये आपका इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि जो मंदिरों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस 5 ही 6 है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझनी होगी कि जो उत्तर भारत में जो मंदिरों की जो कला थी उत्तर भारत में, वो आपकी जो शैली थी वो थी नागर शैली, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और ये जानकारी समझने की कोशिश करें। और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला थी वो आपकी थी द्राविड़ शैली। तो क्योंकि उत्तर भारत या दक्षिण भारत की जो मंदिरों की जो कला शैली होती है ना, ये पूछ लेते हैं। तो द्राविड़ शैली जो थी आपकी दक्षिण भारत की थी, और जो उत्तर भारत की थी वो आपकी नागर शैली थी। और आपको बता दें कि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है वो आपकी वेसर शैली कहलाती थी, ठीक है। जब इन दोनों शैलियों का प्रभाव जिन मंदिरों पे पड़ा है तो वो वेसर शैली थी। तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, ठीक। पंचायतन मंदिर आपसे पूछ लेता है। पंचायतन के बारे में हम जानेंगे कि ये 5 कौन कौन सी मंदिरों का निर्माण पूछा जाता है, जो कि किसी के, मतलब ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। एक हिंदू मंदिर जब तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, मतलब एक मुख्य मंदिर हो, ठीक है, और वो 4 जो है सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तब वो क्या कहलाता है? वो पंचायतन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पंचायतन का कुछ इस तरह से वो बनेगा। फिलहाल देखेंगे पंचायतन में कौन कौन से मंदिरें हैं। तो पहली तो आपकी आएगी कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, कंदरिया
और ये जो मंदिर था इसका जो निर्माण किया था ये किया था खजुराहो ने। ठीक, मतलब खजुराहो में है ये। फिर उसके बाद ब्रह्मेश्वर, ब्रह्मेश्वर मंदिर ये आपकी कहाँ है, ये आपकी है भुवनेश्वर में। ठीक है, ये पांचों मंदिर का आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, भुवनेश्वर में है। और उसके बाद तीसरा है लक्ष्मण मंदिर, ये भी आपका खजुराहो में है। ठीक, लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में है। फिर उसके बाद लिंगराज मंदिर आपको पता है लिंगराज मंदिर कितनी बार क्वेश्चन में आया है, और ये तो पिछली बार यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो लिंगराज मंदिर है वो भी आपका भुवनेश्वर में है। फिर उसके बाद दशावतार मंदिर जो आपके देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गुंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। बस ये 5 मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों और आपसे पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आप इस हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझने की कोशिश करें कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता या फिर उसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े की संज्ञा दी गई है। मतलब 6 बड़े नगर जो थे उनकी संज्ञा दी गई है किसमें, सैंधव सभ्यता में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक, टोटल ये 6 थे जिनको बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ हो गए, गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपका करंट अफेयर में भी मतलब जुड़ जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं गुजरात में खोजे गए। और अभी लेटेस्ट किसकी खोज हुई गुजरात में, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि अभी लेटेस्ट खोज जो गुजरात की हुई है वो किस नगर की हुई है। फिर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट में देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी है, जो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। और इसकी खोज 1969 ईस्वी में किसने की थी, सूरज भान ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको लिया गया है। अब यहाँ पर देखो, लोथल एवं सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो जुते हुए खेत तो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इसका संबंध किससे है, कालीबंगन से। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये तो आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे वेदों के बारे में। आपको पता है कि 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ऋग्वेद पूरी तरह से समर्पित है, आपको पता ही है कि इसमें तीसरे मंडल में, टोटल अगर मंडल की बात करें, टोटल मंडल इसमें कितने थे, कुल मंडल हैं इसमें 10। ठीक है, 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है इसी में गायत्री मंत्र है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। फिर उसके बाद 8वां जो है, 8वें में खिल, जो इसमें हस्तचरित जो ऋचाएँ हैं उसको खिल कहा गया है। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक, 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में ही, 10वां मंडल बहुत बार पूछा जाता है, ये चतुष्वर्णीय जो 4 वर्ण का उल्लेख है वो इसमें निहित है। और तीसरा मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। और इसके जो अध्ययन करता होते हैं, जो पठन करता होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं होत्री। ठीक है, होत्री कहते हैं। और इसी में ही गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब गाय को न मारे जाने वाला पशु क्यों कहा गया है, क्योंकि गाय उस समय ऋग्वैदिक काल में गाय एक महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन का साधन हुआ करती थी। उसके दूधों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके दूध से ही जीवन यापन हुआ करता था। तो उसी काल में गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था और वो एक जीवन का साधन मानी गई और उसे माँ का दर्जा दिया गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब एक सही मायने में एक जो जीवन का साधन बनी वो गाय थी, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब उसके बाद दूसरा आता है आपका, पहला तो आपका क्लियर हो गया।
और जो ऋग्वेद का जो संकलन करता ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ये भी आप समझ चुके हैं। अगर इसमें हम थोड़ी सी बात करें, देखिए 10 मंडल होते हैं, ठीक है, 10 मंडल हो गए आपके। उसके बाद इसमें 128 सूक्त दिए गए हैं, और इसमें ऋचाओं की अगर बात कर लें तो 10,462 ऋचाएँ दी गई हैं, ठीक। 8वें मंडल में आपको पता है कि इसमें हस्तचरित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय। अब उसके बाद बात करेंगे हम दूसरा जो आता है यजुर्वेद, क्योंकि वेद पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वेदों से क्वेश्चन आते हैं। इसके जो पठन करता या फिर इसको कह सकते हैं कि जो इसका पाठ करता जो करते हैं उसे अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें बलिदान की जो विधि का वर्णन किया गया है, और इसमें जितने भी एक ऐसा ये एक वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं, ठीक है, गद्य और पद्य। और यजुर्वेद में ही यज्ञों के नियमों का भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ हो गए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझ ले, यज्ञ हो गया, बलि हो गई, और ये सारे ही चीज़ें गद्य और पद्य में दिया हुआ है, ठीक। बस यजुर्वेद इतना सा। फिर उसके बाद सामवेद आता है। सामवेद के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह संगीत का जनक माना जाता है। इसको ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और इसमें आपको पता है कि यज्ञों के अवसर पर जो गाया जाने वाला, जो इसमें एक प्रकार से समझे जो मंत्र होते हैं वो भी इसी में है, मगर यज्ञ के नियम जो हैं वो आपका यजुर्वेद में है, मगर यज्ञों में गाए जाने वाली जो मंत्र होते हैं वो आपका सामवेद में है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसी में जो है इसको जो पढ़ते हैं यानी इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें उद्रात्री कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि इसमें किसी प्रकार से भी ना यजुर्वेद में और ना ही सामवेद में, इन दोनों में ही किसी प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती है, ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, जो कि चौथे नंबर पे है। अथर्ववेद का जो संबंध है ये आपको पता है कि अथर्व ऋषि द्वारा ये रचित एक वेद था, जिसमें टोटल 731 मंत्र थे, ठीक। और ये मंत्र कैसे थे, जादू टोना टाइप वाले इसमें मंत्र सारे दिए गए हैं, और इसमें टोटल 600 पद भी दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इसी में जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण भी इसी में मिलता है, और इसी में मंत्र में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। इसी में बहुत सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में मतलब तमाम चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, श्राप है, वशीकरण है, प्रायश्चित है, मातृभूमि महात्मा है, तमाम चीज़ें जो है वो अथर्ववेद में ही दिया गया है। तो ये चीज़ें आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि वेद का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुराणों के संबंध में अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट पुराण हैं। विष्णु पुराण, ठीक। दूसरा है आपका मत्स्य पुराण, और तीसरा है आपका वायु पुराण। इन तीनों के काल थे, मतलब किसी इम्पोर्टेंट वंश से संबंधित थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि विष्णु पुराण किस वंश का है, तो ये मौर्य वंश का था, ठीक है। दूसरा है आपका मत्स्य पुराण, जो कि आंध्र सातवाहन के समय का था, सातवाहन। और तीसरा जो आपका है ये आपका गुप्त वंश के समय का था। इसमें अगर पूछा जाए सबसे पुराना कौन सा था, तो वो था आपका मत्स्य पुराण, ठीक है, ये सबसे पुराना है। तो ये आपका हो गया, और यहाँ पर मैंने आपको पुराणों के संबंध में भी बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या है। ये आपका इसकी जो PDF है ये ऐसी हो गई, तो इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। तो हो गया ये सीधा। अब इसको हम देखेंगे, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिया, वरना फिर ये लेना ज़रूरी नहीं था, मगर ये लेना बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें आपको समझना होगा कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो आपकी पड़ेगी ये है रावी नदी के किनारे, ठीक है। और आज की स्थिति जो इसकी है यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल ज़िला, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, क्योंकि जो पाकिस्तान में पंजाब है, भारत में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो इसी तरह वहाँ पे जो हड़प्पा जो आज का क्षेत्र है वो आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल ज़िला पड़ता है। इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी ने की थी, कब की थी, 1921 में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा है, और ये आज के पाकिस्तान के
सिंध प्रांत का लरकाना जिला है और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। तो यहाँ पर आप देखें तो सन वाइज है, इससे भी आप इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। फिर है चंदहुदड़ो जो कि सिंधु नदी किनारे है और ये कहाँ पे है? आज के सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाबशाह जिला। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मैके ने 1925 में। ठीक। फिर उसके बाद कालीबंगन है जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा है और ये आज के राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है और इसकी खोज किसने की थी? अलमानंद घोष ने 1951 में। कोटदीजी सिंध जो है ये भी सिंधु नदी किनारे है और ये कहाँ पे आज की स्थिति में है? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान और इसकी खोज किसने की थी? फजल अहमद ने। कब? 1953 में। ये जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें चाहे रंगपुर आप ना ही याद करें लेकिन रोपड़ आपको सतलज नदी किनारे याद होना चाहिए, लोथल भोगवा नदी किनारे और सुंद कांगेडोर जो है दास्क नदी किनारे, और इनके जो लेखक हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इससे एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं क्योंकि अगर यहाँ ना पूछा जाए तो यहाँ इनकी खोज से संबंधित पूछ लिया जाएगा। तो जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ ये सारे ही बहुत ही चुनिंदा टॉपिक हैं, कुछ भी इसमें आपको फर्जी नहीं है। तो इसलिए जो कि बहुत टू द पॉइंट हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो इसमें कुछ भी आप लोग गैप ना करें, कुछ भी छोड़ें नहीं, इसको इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं रटेंगे तो फिर आप सिलेक्शन से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके आगे क्या है। अब यहाँ पर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। सुमेरिया की सभ्यता, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसे भूल गए तो आप अपने एक नंबर खो देंगे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी ये थी आपकी सुमेरिया सभ्यता। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ये मैंने बहुत ज़्यादा प्राचीन इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। क्या थी? सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी थी? ये आपको पता ही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की और हर सभ्यता या फिर हर काल की मुख्य फसल के बारे में ज़रूर पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा। संधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये जितना भी मैंने इसमें आपको बताया ये आज आपका ये जो टॉपिक था प्राचीन इतिहास में, कौन सा टॉपिक? सिंधु सभ्यता, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो है आपका उपनिषद। यहाँ पर फिलहाल ये तो एक जनरल नॉलेज थी कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या टोटल 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। अच्छा, वेदांग की संख्या 6 से क्या आशय है? वेदांग की संख्या 6, इससे अर्थ इसका ये है कि जो वेदों के अंग हैं, यानी जो वेदों के अंग माने गए हैं वो टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वेदांग जो है, वेदांग की संख्या टोटल 6 किस तरह से है? वेदों को भली भांति जो समझने के लिए टोटल 6 वेदांगों की रचना हुई थी और ये आपकी हैं, मतलब वेदों के को समझने के लिए आपको शिक्षित होना चाहिए, मतलब आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। ज्योतिष भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके वेद के वेदांग हैं। कल्प है, इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी, ज्योतिष भी मिलेगी, कल्प भी मिलेगा, व्याकरण भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका निरुक्त और छंद, ये टोटल क्या है? 6 वेदांग हैं। किसके? वेदों के। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको और बता दूं कि स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ये मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, ये आप याद रखिएगा। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी से, ठीक है, मैत्रेयनी से प्राप्त होती है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्मृति ग्रंथों में, जो स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे उसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो था
वो मनुस्मृति था। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ जो था वो आपका मनुस्मृति है, और ये शुंग काल का मानक ग्रंथ था। ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन था? मनुस्मृति। और नारद जो थे स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते थे। ठीक है, नारद, नारद मतलब जानते हो ना, नारायण नारायण, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है तो तब के टाइम की बातें थी। और वैसे अगर यहाँ पर बात करें तो जातक, वैसे तो इसका भी मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इसका मैं पूरी तरह से विस्तार करूँगा। और आगम, जातक और आगम जो हैं ये आपको समझना होगा कि जो जातक है और आगम है, यहाँ पर आप समझें कि जातक का मतलब बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ठीक है, और आगम का मतलब जैन धर्म का ग्रंथ। ये बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, सब में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जो जातक है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ भी वर्णित हैं, और हीनयान का यह प्रमुख ग्रंथ एक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके कथानकों के साथ वर्णित है। जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगम जो है ये जैन साहित्य को जो कहा गया है वो आगम कहा गया है, जैन साहित्य को। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो आपको कल्पसूत्र से मिलता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र, उसी में आपको महावीर स्वामी के समय के काल के तमाम जानकारियाँ प्राप्त होंगी। थोड़ी सी अगर और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कह सकते हैं, या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या फिर कौटिल्य कह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो राजतरंगिणी, आप जानती हैं कि कल्हड़ के द्वारा, राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद अगर जानने की कोशिश करें, वैसे अगर राजतरंगिणी जो था इसमें टोटल 8 तरंग थे। ठीक, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास से ये संबंधित था। ठीक है, अरबों की सिंध विजय यात्रा का वृत्तांत जो कहलाता है, यानी कि जो अरबी आए थे यहाँ पे, अरबों का जो सिंध विजय का जो एक वृत्तांत है वो चचनामा है। और इसके लेखक जो थे चचनामा पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चचनामा के जो लेखक थे ये हैं आपके अली अहमद। ठीक है, अष्टाध्यायी आप जानते ही हैं कि ये पाणिनि का है, और अष्टाध्यायी जो है पूरी तरह से एक संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो लिखे थे ये लिखे थे पाणिनि, संस्कृत की पहली जो थी ये व्याकरण पुस्तक थी। और इससे ही मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य के समय का जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी। कभी कभी काल पूछ लेता है। आपको पता है कि गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कि कात्यायन की है। ठीक है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और भारत पर सर्वप्रथम जो बाहरी आक्रमण हुआ था वो यवन आक्रमण ही था। ठीक है, पहला जो बाहरी आक्रमण हुआ था, यूरोपीय आक्रमण कह सकते हैं इसको, कि पहला भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण जो हुआ था वो यवन आक्रमण हुआ था। और आपको पता है कि पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के एक पुरोहित थे, और इन्होंने महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। इन्होंने महाभाष्य लिखा था, जो महाभाष्य ये किसका था? ये पतंजलि का था। और पतंजलि ने एक दर्शन भी वर्णित किया है, योग दर्शन। योग दर्शन पूछा गया था अभी बिहार के बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम में। योग दर्शन का जो लेखक हैं ये हैं आपके पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और आगे क्या इम्पोर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर हम देखें, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति में से बनाया जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट था कि आर्य जो थे, वैदिक आर्य, इनका जो वैदिक आर्य जो होते थे इनका मुख्य भोजन क्या था? तो ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी का क्वेश्चन था कि वैदिक आर्य का जो भोजन था मुख्य रूप से वो क्या था? तो वो था दूध। ठीक है, और दूध से बने पदार्थ। तो वैदिक आर्य में ही
ये हुआ था कि मतलब गाय को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तभी ये चीज़ें मैंने ली हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। प्रमुख दर्शन मैंने ले रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट दर्शन पूछे जाते हैं। पहला है चारवाक दर्शन, जो कि चारवाक के द्वारा लिखा गया था। योग दर्शन है, जो कि हाँ, योग दर्शन ही तो कहा था। योग दर्शन जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रनारायण, वैशेषिक कणाद। तो ये आप इसका जो है पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दर्शन से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी मेल करने के लिए दे देते हैं। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन आया था यूपी पीएससी में, क्वेश्चन पूछा था कि न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, चारवाक और योग दर्शन, इन चारों को दिया था। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा एक चीज़ सही सुमेलित नहीं है। तो ये चीज़ आपको करना था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, तथ्य हैं। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि परमाणु जो सर्वप्रथम परमाणु जो शब्द दिया था वो महर्षि कणाद ने दिया था। आप सोचो कि ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। ठीक है, महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द सर्वप्रथम दिया था। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रणथौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा। ठीक है, द्युत क्रीड़ा आप जानते ही हैं कि महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन में क्या था? गाय। ठीक है, आर्यों का गाय को अघन्य कहा गया। आर्यों के द्वारा ही वैदिक आर्य जो थे न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया इसे। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था। आप समझिए कि कितना बड़ा दंड ये यहाँ पे निर्धारित किया गया। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो आपके इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। महाजनपदों के बारे में अब हम जानेंगे। महाजनपद से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर प्राचीन इतिहास पूछा गया। आप ये बात जानें कि अगर प्राचीन इतिहास पूछा गया तो बस यही सब पूछे जाएंगे और इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। टोटल 16 महाजनपदों का जो व्याख्या मिलती है या जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अगुंतर निकाय से। सभी के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण जनपदों की हमने वो ले रखी है। यहाँ पर पहला पड़ता है अंग, जो कि इसकी राजधानी चंपा थी और इसका जो क्षेत्र था ये भागलपुर और मुंगेर खासकर बिहार में पाया गया। मगध ये आपका इसका सबसे पुरानी जो राजधानी रही वो गिरिब्रिज रही। ठीक है, गिरिब्रिज और राजगृह में आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पुरानी जो इसकी राजधानी रही वो आपकी गिरिब्रिज थी, फिर उसके बाद राजगृह बनी, फिर उसके बाद पटना बन गई, मतलब पाटलिपुत्र बन गया। और इसका जो राज्य क्षेत्र पड़ता है ये पटना और गया पड़ता है। ठीक है, और आधुनिक स्थान के नाम पर ये सब इधर वाली लिस्ट दी गई है। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी काशी। काशी का जो राजधानी थी ये वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जो थे वो आपके काशी में आते थे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स जो है ये आपका वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये क्वेश्चन आया था कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो ये वत्स की राजधानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप समझना होगा आपको। इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र। वज्जी जो है ये वैशाली, विदेह, मिथिला, ये 3 प्रकार के इसके राजधानी नाम दिए गए थे, मतलब राजधानी रखी गई थी। और इसका क्षेत्र आप देख सकते हैं। कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, उसके बाद महिष्मती पड़ा, मल्ल की कुशावती, पंचाल की अहिछत्र, काम्पिल्य। तो पंचाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, टोटल 16 महाजनपद थे। चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, शूरसेन का मथुरा, अश्मक का पोटली या पोतन बाद में किया गया, गांधार का तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये आपका क्या है? तक्षशिला आपको दिल्ली के क्षेत्र को कह सकते हैं। ठीक है, दिल्ली और उधर जो रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान क्षेत्र पड़ने लगता है वो। तो ये थे आपके महाजनपद। यहाँ भी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखें कि जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आज ले लेते हैं, बाकी इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये आप एक बार समझ लें कि जैन धर्म आखिर है क्या। जैन धर्मों की जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हम पहले समझेंगे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं ऋषभदेव थे। ठीक है, क्वेश्चन पहला ही बनता है कि इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो सबसे अंतिम थे वो थे महावीर स्वामी। इनके बाद कोई भी नहीं बना। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप देखेंगे। और महावीर देखिए, अब इसमें हम थोड़ी सी जानकारी लेने की बात करें तो वैसे जो जैन धर्म में ऋषभदेव हैं इनसे संबंधित बस एक ही चीज़ पूछा जाता है ज़्यादातर, बहुत अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपको जिस लेवल का पढ़ना है बस आप उतना पढ़िए। इसमें आपको पता है कि जो ऋषभदेव थे इनसे सिर्फ संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है या फिर प्रथम तीर्थंकर किसके, जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव या फिर तीर्थंकर कह सकते हैं या फिर संस्थापक। अब उसके बाद यहाँ पर बात करें कि जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर की अगर हम देखें 23rd, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के इक्ष्वाकु एक वंश था, उसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी, 4 शिक्षाएं थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और इसी को इन्होंने अपना आदर्श मानकर अपना गृह त्याग कर दिया था। महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, जो कि इस जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने गए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है आपका, कुंडग्राम बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं, ये पड़ता है आपका वैशाली में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, जो कि एक यात्रिक कुल के एक सरदार थे, और माता थी त्रिशला। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इनके पुत्री का नाम जो था अनुजा और प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी आप लोग जान लें। और ये अंतिम तीर्थंकर थे, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि महावीर ने अपना उपदेश जो था वो प्राकृत में दिया था। प्राकृत का मतलब कि, और प्राकृत था अर्धमागधी था। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया था। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद खुद ही उनके दामाद थे, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे, क्योंकि प्रियदर्शनी और अनुजा उनकी 2 पुत्रियां थी। तो जो महावीर के प्रथम अनुयायी हुए हैं उनके ही खुद के दामाद हो गए थे, जिनका नाम था जामिल। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद महावीर ने अपने टोटल 11 शिष्यों को गणधरों में विभाजित कर दिया था। ठीक, चलिए अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैन धर्म में, क्योंकि उसके पहले की चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह और तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह यहाँ पर देखिए। पहला थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे, बस इतना ही आप याद रखिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय भी आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि पहले जो तीर्थंकर या संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। तीसरे थे संभव, 7वें थे संपार्श्व, 16वें थे शांति। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ये बहुत पुराने थे। अरिष्टनेमि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, और यही वो नाम है जो कि कृष्ण के भाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये सगे भाई के रूप में तो नहीं, लेकिन इनको भाई माना गया है और ये उनके निकट संबंधियों में से माने गए हैं अरिष्टनेमि। ठीक है, भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कृष्ण के भाई कौन थे, जो कि जैन धर्म में वो थे एक प्रकार समझे तो तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, तो वो अरिष्टनेमि थे। ठीक है, जैन संगीतियाँ टोटल अगर देखें तो 2 हुई थी। पहली हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जो इनकी संगीति हुई थी ये 6ठी शताब्दी में हुई थी, जो कि इनके स्थल का नाम था गुजरात, वल्लभी में, और अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। ठीक है,
जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं, त्रिरत्न के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद यहाँ देखें तो त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में किसी भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है कि हर मनुष्य में एक आत्मा होती है जो कि अमर और अजर है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे कि हम इस जन्म में जो कर्म करेंगे हमें उस अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ेगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य साम्यवाद, स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म को मानने वाले राजाओं की जो ये लिस्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें तो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, तो जैन धर्म के अनुसार इन्होंने श्रवणबेलगोला में वहाँ पर जाकर अंतिम समय में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। और क्योंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने जैन धर्म के अनुसार अपनी मृत्यु स्वीकार करी थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये भी मथुरा कला अगर पूछ लिया जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र और कल्पसूत्र जो हैं ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये चीज़ आप जितना भी जैन धर्म से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस लेवल का पेपर उठा के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। जो थोड़े बहुत टॉपिक और आपके बच गए हैं प्राचीन इतिहास से, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन ये इतिहास है दोस्तों, इतिहास के बस 2 ही 3 वीडियो आपके पूरे कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी प्रश्न। और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएंगी, आप इस बात का यकीन करें। और अगर आप ईमानदारी से मेरी वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आपसे यही अपील करूंगा कि आप लोग सारी वीडियोस देखें और हर क्लास की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो लाइक और शेयर करते रहा करें दोस्तों, जिससे कि और भी मित्रों को आपके इसकी जानकारी हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।